तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। हिंदी में इसे बोलते हैं मांग का नियम। डिमांड किसे कहते हैं ये आपको आइडिया होगा। डिमांड मतलब मांग एक फैक्टर होता है इकोनॉमिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है प्राइस फैक्टर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले ना डिमांड को समझना जरूरी है। तो लॉ ऑफ डिमांड दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करता है। हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स को पढ़ा था, जैसे प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सो ऑन। इन सभी फैक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो फैक्टर है एक्चुअल में प्राइस। प्राइस से बड़ा फैक्टर कोई नहीं होता इकोनॉमिक्स में। प्राइस फैक्टर को एक स्पेशल दर्जा दिया गया है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये इसी प्राइस फैक्टर पे लॉ ऑफ डिमांड है एक्चुअल में, कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। प्राइस बढ़ेगा तो, यहां ध्यान से देखिएगा, प्राइस जब भी बढ़ेगा ना तो डिमांड क्या हो जाएगा, घटेगा। आप एग्री करते हो इस बात से? हाँ या ना? 100% आपको एग्री करना चाहिए कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा। जैसे देखिए, प्राइस इंक्रीज करो, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। उसके अगेंस्ट अपोजिट, प्राइस को डिक्रीज करो, डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। ये सही है या गलत है? 100% ऐसा ही होगा। ये जरूरी नहीं होता, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। आप समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक काम करो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप एक काम करो, प्राइस किसी चीज का घटा के देखो। अभी मान लो सेब मार्केट में 150 रुपए पर केजी मिल रहा है। एप्पल का नॉर्मल रेट क्या? 150 पर केजी। और सपोज करो 10 किलो या 50 किलो सेब लोग डेली खरीद रहे हैं एक पॉइंट से। इस प्राइस पे 50 किलो सेल हो रहा है सेब का किसी एक पॉइंट से। जैसे ही दुकानदार सेब का कीमत सपोज अभी 50 रुपए किलो कर दे, तो क्या लगता है इस सेब का डिमांड बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। लोग ज्यादा सेब खरीदना स्टार्ट कर देंगे। यस या नो? 100%। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा फिर सेब के डिमांड लोग क्या कर देंगे, घटा भी देंगे। अब 150 रुपए किलो पे अगर 50 किलो सेब लोग खरीद रहे हैं एक दिन में एक पॉइंट से, अगर आप सेब की कीमत को कर दोगे 300 या 200 250, जो भी सेब की कीमत जैसे ही बढ़ाओगे, तो क्या लगता है सेब उतना बिकेगा जितना पहले बिक रहा था या पहले से कम बिकेगा? अब सेब पहले से कम बिकेगा, पहले जितना सेब नहीं बिकेगा। ये तय है। इसी चीज को मतलब हम लोग इस अंदाज से कह सकते हैं क्या कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, हाँ या ना? और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी बात को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको इसको समझाया है। इसे ही क्या बोलते हैं बोलिए? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। नॉर्मल केसेस में मैं आपको कह रहा हूं 99.99% केसेस में ऐसा ही देखेंगे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, या प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात और बताएं, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। क्या 100% केसेस में ऐसा ही होता है? नो, ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। इसके भी एक्सेप्शंस हैं। लेकिन लॉ कब बनता है? नॉर्मल बातों की वजह से बनता है। कभी कभार क्या होता है इस वजह से लॉ नहीं बनता है। नॉर्मली क्या होते रहता है, नॉर्मली क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लॉ बनाते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटता है और प्राइस के घटने पे डिमांड
बढ़ता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर ये रूल फॉलो ये रूल काम नहीं करता है। एग्जाम्पल हम अभी आगे लेंगे, पहले आपको देखिए यहां पर लिख रहे हैं देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड इट्स डिमांड, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ये बात मैंने अभी समझाया ना कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, यही चीज है। और प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन बोलिए? इनवर्स, उल्टा रिलेशन होता है। प्राइस उधर तो डिमांड इधर। यहां से देखिए ना, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। इनवर्स रिलेशन इसी को बोलेंगे ना, ठीक है। अब आइए यहां पर लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड कब काम करेगा मालूम है? कुछ केसेस हैं जिसको आपको पहले ही एजम्पशन लेना पड़ेगा लॉ ऑफ डिमांड को अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कंस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड काम करे, यानी लॉ ऑफ डिमांड के लिए आपको ये 5 एजम्पशंस बताए गए हैं यहां पर। इन सारी बातों को अगर कंस्टेंट रहेगा, देखिए हमें लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन फ्यू एजम्पशंस, दीज एजम्पशंस आर, हम कुछ एजम्पशंस लेकर चलेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। हम मानकर चल रहे हैं कि कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर का इनकम क्या कांस्टेंट है, मतलब कंज्यूमर के इनकम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि अगर कंज्यूमर का इनकम बदलेगा तो वैसे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाएगा। समझ रहे हो? सेम इनकम पर लॉ ऑफ डिमांड हम चेक कर रहे हैं, मतलब ऐसा मानकर चलिए कि कंज्यूमर का इनकम अभी ना तो बढ़ा है ना ही घटा है। दूसरा, कंज्यूमर टेस्ट नेचर इट इज शुड रिमेन कांस्टेंट। हमें मानकर चलना है कि कंज्यूमर का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल सेम है, वो बदला नहीं है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। रिलेटेड गुड्स है ना, डिमांड के लेक्चर में आपने देखा होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स, उसका प्राइस भी नहीं बदला है, हमें मानकर चलना होगा। उसके बाद कंज्यूमर रिमेन्स अननोन विथ न्यू सब्स्टिट्यूशन, हमें मानकर चलना होगा कि न्यू सब्स्टिट्यूशन के बारे में कंज्यूमर को आइडिया नहीं है। कुछ और भी ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड्स आ गए हैं मार्केट में, लेकिन कंज्यूमर को इसके बारे में आइडिया नहीं है, हमें मानकर चलना होगा। और लास्ट में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, और मानकर चलना होगा कि फ्यूचर में प्राइस चेंज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इन सारी बातों को मानकर चलेंगे तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशंस हैं। क्या क्या एजम्पशंस हैं? कंज्यूमर का इनकम सेम रहना है ना, उसके बाद कंज्यूमर का टेस्ट नहीं बदलेगा, सब्स्टिट्यूशंस नए सब्स्टिट्यूशंस की कंज्यूमर को जानकारी नहीं है, रिलेटेड गुड्स का भी प्राइस सेम है, और फ्यूचर में प्राइस को बदलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा मानकर चलेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो आइए लॉ ऑफ डिमांड के अगले पोर्शन पे आइए, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड देखिएगा। पहला एक्सेप्शन, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फेल कर देता है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता है। एग्जांपल देख लीजिए, एक्सेप्शंस। पहला, एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस। देखो मैंने अभी एक बात समझाया ना आपको, क्या समझाया? कि प्राइस के बारे में क्या समझा आपने, बोलिए। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस, यहां से ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, ऐसा ही है ना, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन पिछले दिनों एक क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, अचानक मार्केट में एक हवा हो गया, एक अफवाह फैल गया मार्केट में, और वो अफवाह क्या था कि भाई ऐसा है, नमक का प्राइस बढ़ने वाला है। मतलब नमक ना, प्राइस बढ़ने वाला नहीं, नमक गायब हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। ऐसा याद है क्या आप लोगों को? ऐसा ऐसा मामला, अफवाह फैल गया था मार्केट में कि नमक आने वाले दिनों में नहीं मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा नमक खरीद कर आप रख लो।
अब अचानक लोगों ने बहुत ज्यादा नमक खरीदना स्टार्ट कर दिया। डर क्या है कि नमक खत्म हो जाएगा। लोगों ने नमक ज्यादा से ज्यादा, एक एक आदमी 20-20 पैकेट नमक खरीद रहा है, 30-30 पैकेट नमक खरीद रहा है। हमारे भी एक स्टाफ ने फोन किया, सर नमक खरीद लें क्या? क्यों? क्योंकि नमक खत्म होने वाला है। मैंने कहा गजब हाल है, अब बेवकूफी है। अरे और भी बहुत सारी चीजें जिसके स्कार्सिटी हो सकते हैं, नमक के स्कार्सिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक नेचुरल रिसोर्स है और अनलिमिटेड अवेलेबल है। हालांकि नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड ही होता है, बट काफी अवेलेबिलिटी है इसकी। क्यों खत्म होगा? अब लोगों के दिमाग में क्या आया, भाई प्राइस बढ़ने वाला है, यस देखो, या फिर ये सोचो कि कुल मिलाकर ये नमक खत्म होने वाला है। दुकानदार को भी लगा यार डिमांड बहुत है, दुकानदार ने प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जो नमक 10 का मिल सकता था उस वक्त, उसको 15, 20, 25, 50 में। अब हो क्या रहा था, उधर प्राइस बढ़ रहा था और इधर डिमांड भी बढ़ रहा था। तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड फेल हुआ ना। प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी। लोगों को लगता था चलो 20 में मिल रहा है ले लो, फिर भी 30 में मिल रहा है ले लो, फिर भी। तो एक तरफ प्राइस बढ़ रहा था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, डिमांड भी बढ़ रहा था। तो लॉ ऑफ डिमांड फेल किया कि नहीं? तो इस वजह से मतलब फ्यूचर में प्राइस के चेंजेस की वजह से, मतलब अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड, या ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। देखो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन का मतलब क्या, कि हमने जो कहा ना कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटता है और प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ता है, ये कहाँ कहाँ फेल हो रहा है, इसी को हम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। दूसरा देखिए प्रेस्टिजियस गुड्स। यहां देखो वैसे लिखा हुआ है इन फ्यू एक्सपेक्टेड circumstances like natural calamities, war, etc., consumers continues to demand goods even after price increases because they expected future increase in price। मैंने अभी सेम चीज बताया, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए यार युद्ध होने वाला है, चीजें महंगे मिलने लग जाएंगी, है ना। एक काम करते हैं कि अभी खरीद लेते हैं, थोड़ा सा ही प्राइस बढ़ा है फिर भी खरीद लेते हैं। अगले को भी ये लगता है चलो इतना ही बढ़ा है ना, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो ले लेते हैं। तो प्राइस बढ़ रहा होता है और लोग डिमांड ज्यादा कर रहे होते हैं। क्लियर है? आइए प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब क्या, लग्जरियस गुड्स, जो मतलब जो हमारे इसको प्रेस्टिज को बढ़ा दे। बहुत सारी चीजें लोग जो खरीदते हैं ना अपने शान और शौकत को बढ़ाने के लिए, प्रेस्टिज को बढ़ाने के लिए, लोगों को समझो जलाने के लिए, ऐसा कह सकते हो क्या? तो जो इस तरह की गुड्स होती है उसको प्रेस्टिजियस गुड्स कहता है। मतलब जो बहुत जरूरी नहीं है हमारी जिंदगी में, लेकिन फिर भी हम करते हैं। जैसे मान लो हीरा, डायमंड। डायमंड एक प्रेस्टिजियस गुड्स है। जब इसका प्राइस बढ़ता है ना तो आपको बताते हैं डिमांड भी बढ़ जाता है। यहां तक कि इसके प्राइस के बढ़ने पे डिमांड पे कोई असर नहीं होता है, यहां भी लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि आमतौर पे ऐसे चीजों को लोग तब ज्यादा खरीदते हैं जब इसका प्राइस बढ़ जाता है। पता है क्यों? ताकि हम दुनिया को कह सके कि हमने बढ़े हुए कीमत पे डायमंड खरीदा है। तो प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड, यहां भी प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा है ना, देखो कोई बहुत महंगी कार है, 15 करोड़ की कार है ना, और कल करके उसका प्राइस कितना बढ़ गया, मान लो 16 करोड़ हो गया। तो जिसको 15 करोड़ लगाना है कार में, उसको 16 करोड़ लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। नेक्स्ट आइए, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। जब कंज्यूमर को जानकारी नहीं होता मार्केट के बारे में तो अभी लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, लाइक एक एग्जांपल बताता हूं। ये सारी चीजें जब आप देखोगे, जैसे देखो यहां पे झूठे दिखावे के कारण, झूठा दिखावा यहां पे जानबूझ के बोला जा रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें के कारण प्रतिष्ठित वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। प्रतिष्ठित और सामाजिक स्थिति दिखाने के लिए समाज के धनी व्यक्ति प्रिय वस्तु खरीदते हैं,
अर्थात कीमत में परिवर्तन से हीरे, आभूषण आदि जैसी प्रतिष्ठित वस्तु वाली वस्तुओं प्रतिष्ठा वाले की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में कीमत बढ़ने पर अमीर लोग प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं की खपत बढ़ा देते हैं, क्योंकि वह झूठी शान दिखाना है उनको। नहीं समझे बात को? इसको जानबूझ कर झूठी शान बोला जा रहा है ताकि लोग इसको प्रमोट न करें। इसका दुष्प्रभाव कई तरीके से इकोनॉमी में भी पड़ता है। क्लियर? उसी तरह से अगला पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर्स को ही आइडिया नहीं है कि क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है चीजों का, तो आप डिमांड बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पता ही नहीं है सेब की कीमत मार्केट में क्या है, आप बिल्कुल जीरो पर है। अब आप गए दुकान पे, किसी ने कहा 200 रुपए किलो सेब है, आप खरीद लोगे? आपको आइडिया नहीं है ना, तो बढ़े हुए कीमत पे भी आपने खरीदा ना? यस या नो? तो इग्नोरेंस की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड फेल करता है। लेकिन अगर आपको पहले से मालूम है और अगर दुकानदार बोलेगा 200 रुपए किलो, तो आप उससे क्या कहोगे? बार्गेन करोगे? नहीं करोगे? आप उससे निश्चित तौर पर आप उससे सेब नहीं खरीदोगे। तो सेब जब से प्राइस बढ़ने पे सेब जैसे ही कम खरीदोगे तो लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। लेकिन प्राइस बढ़ने पे भी आप खरीद लोगे तो लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। नहीं समझे? इसका मतलब काम नहीं कर रहे, आप उल्टा काम कर रहे हो। जैसे देखो यहां पे लिखा है व्हेन अ कंज्यूमर ड्यू टू इग्नोरेंस considers that by giving high price he has purchased superior and durable goods, then high price does not affect demand. On the other hand, when price of any goods is decreased, then due to ignorance consumer consider that goods are as inferior. In this case, when price decreases, consumption also decreases and law of demand becomes inapplicable. यहां पर एक सेंस और है, एक सेंस और है। इग्नोरेंस जो होता है ना, आपको जानकारी नहीं है, आपको आइडिया नहीं है। कोई किसी चीज का प्राइस घट रहा है तो आपको लगता है ये घटिया सामान है। अरे बात समझ रहे हो? किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको लगता है ये बहुत बढ़िया सामान है। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर अच्छी चीज का भी सामान को घटा दी, मतलब उसकी कीमत को घटा दिया जाए, कोई बहुत बढ़िया चीज है उसकी कीमत को जैसे ही घटा दिया जाएगा, बहुत सारे लोगों को ये महसूस होने लग जाता है कि यार ये सामान ही घटिया होगा। ऐसी फीलिंग आती है नहीं आती है? लोग बताओ। अगर मैं अचानक बहुत फीस घटा दूं तो कई बार बच्चों को ये लगने लगता है कि सर लगता है पढ़ाते ही ठीक से नहीं होंगे। समझ रहे हो क्या? ये फीलिंग आ जाती होगी, आ जाती है बच्चों को। अगर फीस जब ज्यादा रखो तो लगता है अच्छा इनकी फीस ज्यादा है, लगता है कि दम तो है इनके अंदर। ऐसी फीलिंग है कि नहीं मार्केट में? इसको आप इग्नोरेंस कहोगे। फैक्ट नहीं जान रहे हो आप, प्राइस पर आप चीजों का अंदाजा लगा रहे हो, तो ऐसे में भी लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है? फेल कर जाता है। आइए, उपभोक्ता की अज्ञानता ये मैंने बता दिया। अब एक पॉइंट है गिफेन्स पैराडॉक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 मिनट्स और। गिफेन्स पैराडॉक्स को समझिए क्या है। गिफेन्स पैराडॉक्स arises when one of the two goods of consumption is superior and other is inferior. ये गिफेन पैराडॉक्स का मतलब क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये चीज तब निकल के सामने आती है जब दो ऐसे गुड्स हैं जो एक सुपेरियर है और दूसरा क्या है? इंफेरियर है। मतलब एक जो बेहतरीन क्वालिटी का है और दूसरा लो क्वालिटी का है। ऐसे केस में हम गिफेन पैराडॉक्स को चेक करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड सुपेरियर इंफेरियर हो गया और बटर क्या हो गया? सुपेरियर हो गया। ठीक है ना? तो यहां पे देखो क्या है। Inferior goods are those goods which are consumed by the consumer due to their low income. Inferior goods तब यूज करते हैं जब उनका इनकम क्या होता है? लो होता है। In such a case, when price of inferior goods decreases, ध्यान से देखिए, when price of inferior goods decreases, जब inferior goods का प्राइस डिक्रीज करता है, नहीं समझे? देखो इंफेरियर गुड्स कब यूज करते हैं लोग? इंफेरियर मतलब निम्न क्वालिटी का गुड्स, सुपेरियर गुड्स मतलब उच्च क्वालिटी का गुड्स। तो निम्न मतलब कम क्वालिटी वाले गुड्स कौन यूज करते होंगे? जिनका इनकम लेवल क्या होता है? कम होता है। यहां से ध्यान से देखिए। इन सच अ केस
व्हेन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेज, जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस गिरता है, देन कंज्यूमर decreases consumption of inferior goods due to their increased purchasing power. अब होता क्या है, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, समझिएगा। जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस घटता है ना, तो वो क्या करते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, इंफीरियर गुड्स को ही कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। रीजन, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि उनका ना परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भाई, प्राइस इंफीरियर गुड्स का जैसे ही कम होगा ना, उनका परचेसिंग पावर बढ़ता है। जैसे ही परचेसिंग पावर बढ़ता है, वो किधर मूव करता है, सुपेरियर गुड्स की ओर मूव करता है। और यहां पर इन दिस वे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड डिक्रीजेस इट्स कंजम्पशन। तो जैसे ही प्राइस घटेगा तो लोग यूज कम करेंगे, तो इस चूंकि परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो इसका कंजम्पशन क्या कर देते हैं, वो घटा देते हैं। क्या करेंगे, घटाएंगे। Thus, in given goods, the law of demand is not applicable. This paradox was first observed by an English economist, that is Robert Giffen, and named after him as Giffen paradox. In 19th century, in spite of this rise in bread price, people demand it more because it remain comparatively cheaper as compared to its substitute like fish, mutton, etc. As a result, poor people consumed more of bread with every increase in price of bread and reduced intake of fish, mutton, etc. This paradox is known as Giffen paradox. देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है मटर्निटी से एज अ रिजल्ट पुअर पीपल कंज्यूम्ड मोर ऑफ ब्रेड विथ एवरी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्रेड एंड reduced intake of fish, mutton, etc. This paradox is known as Giffen paradox. यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको बताया कि अगर इंफीरियर गुड्स का प्राइस घट जाएगा तो लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा और वो क्या करेंगे कि उसको खरीदना ही कम कर देंगे। इन वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है, प्राइस बढ़ेगा तो और ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड फेल किया कि नहीं। ये वाला जो है ना, ये जो थ्योरी दिया किन्होंने, रॉबर्ट गिफिन ने दिया, इसलिए इनका नाम, इस पैराडॉक्स का नाम क्या रख दिया गया, गिफिन्स पैराडॉक्स। समझ में आई बात। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल करता है ना। बहुत सारे और लाइक फैशन, हैबिट, आदतों की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। मान लो कोई आदमी किसी चीज का बहुत हैबिचुअल है, भले ही उसका प्राइस को आप क्या कर दो, बढ़ा दो, लेकिन वो डिमांड करना कम नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड फेल करता है। केसेस और भी है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाया करता है। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।